नमस्कार, आप देख रहे हैं सृष्टि न्यूज। आज की रिपोर्ट हम आपको लखनऊ से बताएंगे। लिंक रोड थाना क्षेत्र की सूर्यनगर कॉलोनी स्थित एक होटल के बाहर से चोरों ने फॉर्च्यूनर चोरी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोमती नगर निवासी ब्रजेश कुमार ओझा मंगलवार रात दिल्ली आए थे। रात 10 बजे दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने पर वे सूर्यनगर स्थित एक होटल में रुक गए थे। संचालक के कहने पर फॉर्च्यूनर को होटल के बाहर खड़ी कर दी थी। सुबह करीब 5 बजे चोर होटल के बाहर खड़ी कार को चुरा ले गए। लिंक रोड थाना प्रभारी निरीक्षक रण सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाशी की जा रही है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार ओझा है। जी सर। मैं एक अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट लखनऊ, और बीजेपी का एक छोटा पदाधिकारी, एक प्रकोष्ठ है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान, जिसका प्रदेश सचिव हूँ। हमारी प्लानिंग थी दिल्ली जाने की। 6 तारीख को दिल्ली हम यहाँ से निकले हुए थे और दिल्ली लॉकडाउन की वजह से कि उसी दिन नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ, जिसमें हम 4 लोग गाड़ी में थे। डिस्कशन हुआ कि दिल्ली में एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे, तो गाजियाबाद बॉर्डर पे ही हम लोग रुक लेते हैं। लगभग 9 बजने का टाइम हो चुका था। एक नज़दीकी होटल था वहीं पे, पार्थ पैराडाइज करके, सूर्या नगर में, B18 पार्थ पैराडाइज, वहीं पे हम लोगों ने रुकने की प्लानिंग कर ली और रात स्टे करने की प्लानिंग की, जिसकी वजह से होटल पे गए और होटल पे ही होटल वालों के कहने पर गाड़ी फॉर्च्यूनर को खड़ी कर दी गई और वो उनके कर्मचारी आए, जिस तरीके से जहां बताए उसी स्थान पे गाड़ी को लगा दिया गया। गाड़ी का नंबर है UP 32 JV 7680 और गाड़ी सुबह जब देखा गया 7 बजे तो गाड़ी वहां से गायब थी, गाड़ी चोरी हो चुकी थी। ये सूचना हमको मिली। नीचे आके हमने CC कैमरे के फोटोज, उसके कैमरे को बैक करा के देखने की कोशिश किया गया, तो पता चला कि 6:30 बजे, आधे घंटे पहले ही गाड़ी अभी जस्ट यहाँ से गायब हुई है। एक ब्रीजा गाड़ी आई है, ब्रीजा गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगाया है और उसमें उनके पास जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी रही हो, जिसकी वजह से कंफर्म नहीं हो पाया कैसे उन्होंने क्या प्लानिंग किया, और मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के अंदर गाड़ी को लेके वो लोग गायब हो गए, गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी तुरंत सूचना 112 नंबर पे दिया गया। पुलिस आई, पुलिस ने कहा नजदीकी चौकी को इन्फॉर्म करिए। उसी समय अगर पुलिस चाहती तो रास्ते को नाकाबंदी कर सकती थी, सील कर सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन का एक सिस्टम है कि पहले FIR कराइए, पहले एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद वो काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने 1 घंटे का समय डिले कर दिया। फिर हमने नज़दीकी चौकी पर चेक पोस्ट के चौकी प्रभारी बॉबी कुमार को सूचित किया, एप्लीकेशन बना के दिया गया। उन्होंने अपने लिंक रोड थाना के इंचार्ज SHO साहब रण सिंह जी को सूचित किया। रण सिंह जी आए, उनको FIR दिया गया। FIR के लिए एप्लीकेशन दिया मैंने, वो FIR दर्ज कराए। ये एक्टिविटी करते करते 10 बज गया। 10 बजे मैंने FIR दर्ज भी करा दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को जिस लेवल पे एक्शन लेना चाहिए था उस लेवल पे एक्शन नहीं लिया। और SHO साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आप रुकिए, आपको शाम तक गाड़ी किसी भी कीमत पे हम बरामद कराएंगे, हम उसको ढूंढ निकालेंगे। तो सर आपको किसी पे शक है क्या? हाँ, मुझे शक है। मैंने उससे कहा कि मैं जब होटल में कल एंट्री किया, मेरे बाद जी 4 लड़के आए थे, युवा वर्ग के लड़के थे, जिनकी मैक्सिमम एज 18 से 20 साल 22 साल की रही होगी। वो 4 लड़के 2 स्कूटी से आए थे, 2-2 करके, और 3 लड़के वहां स्टे करते हैं और मॉर्निंग में उसी समय एक लड़का चला जाता है एक स्कूटी से, और मॉर्निंग में वो लड़के जब चेकआउट करते हैं जी, चेकआउट करने का टाइम उनका 6:30, 6:28 का है, और 6:30 पे ही ब्रीजा गाड़ी आके सामने लगती है। उसमें से 2 लड़के
गेट के बाहर खड़े होते हैं। ये जितना कार्यक्रम जो भी ब्रिजा से निकल के लोग कर रहे थे वो फॉर्च्यूनर में, वो उनके सामने हो रहा था। वो बच्चे ऐसा फील करा रहे थे कि हम गेट पे खड़े हैं, जैसा हमने आभास किया। हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने अपने हिसाब से सोचा कि वो जिस तरीके से गेट की तरफ देख रहे थे जी, उनके देखने के नजरिए से ये पता चल रहा था कि वो लड़के उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने तरीके से सही से काम करिए, हम गेट पे खड़े हैं जी, और वो एकदम निधड़क होकर काम कर रहे थे। जबकि कहा जाता है कि चोर अगर कहीं चोरी कर रहा और आदमी सामने आ जाए तो तुरंत चोर वहां से हट जाता है, डर जाता है। लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे थे कैमरे में दिख रहा है कि उनके बॉडी लैंग्वेज में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं दिखा। जिस बिहाफा पे मुझे उस बच्चों के ऊपर शक है कि वो अगर 3 बच्चे थे तो उनकी आइडेंटिटी चेक किया जाए, सारी डिटेल्स निकाला जाए। होटल के जो उन्होंने नंबर दे रखे थे उस नंबर पर ट्राई किया गया, नंबर भी नहीं लगे उनके। ये आईडी प्रूफ वगैरह एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि लोकल की है, आईडी प्रूफ लगाए हैं। मैंने कहा लड़कों को ट्रेस करिए, लड़कों को पकड़िए। आप लड़के मुझे लगता है कुछ संदिग्ध हैं जी, जो इस तरीके से आजकल हाईटेक बच्चे कर रहे हैं, इंजीनियर हैं जी, वो सब बहुत ही टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो लैपटॉप लेके आए थे सारे बच्चे, मुझे लगा, और बैग में रखे हुए थे लैपटॉप्स। और दूसरी चीजें, जिस कपड़े में आए थे उसी कपड़े में मॉर्निंग वो निकलते हैं। और अमूमन बच्चे 6 बजे 6:30 बजे चेकआउट क्यों करेंगे? रात में वो 10 बजे आ रहे हैं, सुबह चेकआउट कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है? तो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध के दायरे में है। जी, जी, जी सर। लेकिन अभी तक एसएचओ साहब ने कोई भी हरकत इस तरीके से नहीं किया कि उनको पकड़ा या उनको मिलवाया या उनको पकड़ के लाया तो दिखाए होते, हमसे बातचीत किया गया होता। उन्होंने कहा पहले हम गाड़ी को पकड़ लें, नहीं गाड़ी निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। उनको पकड़ना तो आसान है, हम पहले गाड़ी पे ही एक्टिविटी करते हैं। तो सारी चीजें उन्होंने गाड़ी पे किया और मुझे आश्वासन देते रहे। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन जब वहां गुजर गया तो मैं कहा अब मुझे बहुत डिले हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा लखनऊ। आपके काम करने की शैली हमें कुछ समझ में कम आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़के भी इन्वॉल्व हैं, कुछ होटल का भी कर्मचारी इसमें जुड़ा हुआ है। पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं वहां से चला आया लखनऊ। फिर मैंने मीडिया को बताया इन बातों को कि ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ही गाड़ी गायब हुई है और पुलिस प्रशासन चाहे तो गाड़ी को पकड़ सकती है, लेकिन इनके काम करने की शैली हमें कुछ कम समझ में आ रही है। जी सर, आप बीजेपी के नेता हैं, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी में कहीं से कमी नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय आदित्यनाथ योगी जी कहीं से कम नहीं है। उनको ये शायद उनको जानकारी अभी तक नहीं हो पाई होगी या जिस वजह से भी पुलिस प्रशासन से मदद हमको नहीं मिल पा रही है। हम बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। बीजेपी ने जो भी काम किया अभी तक बहुत ही सराहनीय काम किया है और बीजेपी आगे भी सराहनीय काम करती रहेगी। बस पुलिस की वहां जो थोड़ी सी लापरवाही है उसको हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे थोड़ा सा उन लोगों को इसके अगेंस्ट प्रेशर दें, दबाव दें कि अगर हम जैसे छोटे नेता के साथ अगर ये बर्ताव हो रही है तो और लोग कैसे अपने को आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी? जी बिल्कुल सही बात है। वो लोग असुरक्षित फील करेंगे तो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अपनी जनता से हम कहना चाहेंगे कि आप आश्वस्त रहें, बीजेपी सरकार में आपके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं होगा। बीजेपी सरकार आपके साथ है, हमेशा हर मोड़ पे है, हर समस्याओं में आपके साथ रहेगी, कहीं से आपको असुविधा नहीं होगी। पुलिस प्रशासन से लापरवाही हमारे साथ हो रही है, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन आपके साथ लापरवाही नहीं होने देंगे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।